नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कैलू क्लासेस बूंदी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक बुजुर्ग दादाजी और उनके दो नन्हे पोतों की, जो गांव की ओर एक यादगार सफर पर निकलते हैं। इस यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों, चुनौतियों और जीवन की अनमोल सीखों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखा जाता है, परिवार का महत्व क्या होता है, बड़ों का सम्मान क्यों जरूरी है और जीवन में संस्कार हमें किस तरह आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कैलू क्लासेस बूंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। और एक छोटी सी विनती है, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। अंत में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। आपके कमेंट हमें और बेहतर कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी आज की भावनात्मक कहानी। शहर से गांव की ओर दादाजी का सफर। सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और पूर्व दिशा में उगते सूरज की लालिमा आसमान को सुनहरे रंग में रंग रही थी। एक पुराने बस स्टैंड के कोने में लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग दादाजी अपनी लकड़ी बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और शांत मुस्कान उनके लंबे जीवन के अनुभव की गवाही दे रहे थे। उनके साथ उनके दो नन्हे पोते थे। बड़ा पोता कालू 6 साल का था और छोटा पोता रोहित 5 साल का था। दोनों पहली बार अपने पैतृक गांव जा रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह, जिज्ञासा और नई दुनिया देखने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। कालू ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या गांव सचमुच इतना सुंदर होता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, गांव केवल एक जगह नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और संस्कारों का घर होता है। वहाँ की मिट्टी में अपनापन है, हवा में सुकून है और लोगों के दिलों में सच्चा प्रेम बसता है। तभी बस आ गई। दादाजी ने पहले दोनों बच्चों को सावधानी से बस में बैठाया और फिर स्वयं धीरे धीरे चढ़ गए। बस शहर से निकलकर खुले मैदानों और हरियाली की ओर बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए रोहित ने पूछा, दादाजी, ये इतने बड़े बड़े खेत किसके हैं? दादाजी ने कहा, बेटा, ये उन मेहनती किसानों के हैं जो दिन रात मेहनत करके हम सबके लिए अन्न उगाते हैं। इसलिए हमें कभी भी भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद बस एक ढाबे पर रुकी। दादाजी ने अपने थैले से घर के बने पराठे और अचार निकाले। तीनों ने मिलकर प्यार से भोजन किया। बच्चों ने पूछा, दादाजी, आपने होटल का खाना क्यों नहीं लिया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि घर के खाने में केवल स्वाद नहीं होता, उसमें अपनों का प्यार भी होता है। सफर आगे बढ़ा। रास्ते में मोर नाचते दिखाई दिए। पेड़ों पर बैठे तोते चहचहा रहे थे और दूर दूर तक फैली हरियाली बच्चों को किसी सपनों की दुनिया जैसी लग रही थी। तभी दादाजी ने अपने बचपन की कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। बारिश हो या गर्मी, मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। हमारे पास साधन कम थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। कालू ने पूछा, दादाजी, क्या आपको कभी डर नहीं लगता था? दादाजी मुस्कुराए और बोले, डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन जो डर के बावजूद सही रास्ता चुनता है, वही सच्चा बहादुर कहलाता है। कई घंटे बाद बस गांव के पास पहुंच गई। मिट्टी की सोंधी खुशबू, खेतों में काम करते किसान, बैलों की घंटियां और पेड़ों से आती ठंडी हवा ने दोनों बच्चों का मन मोह लिया। बस से उतरते ही दादाजी झुके। उन्होंने गांव की मिट्टी को हाथ लगाया और उसे अपने माथे से लगा लिया। रोहित ने पूछा, दादाजी, आपने ऐसा क्यों किया? दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, यही मिट्टी मेरी पहचान है, जिसने हमें जन्म दिया और बड़ा। रोहित ने पूछा, दादाजी, आपने ऐसा क्यों किया? दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, यही मिट्टी मेरी पहचान है, जिसने हमें जन्म दिया और बड़ा किया, उसका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। दोनों बच्चों ने भी दादाजी की तरह मिट्टी को प्रणाम किया। गांव तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा पैदल चलना था। कच्चे रास्ते के दोनों ओर नीम और पीपल के पेड़ थे। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी।
चलते चलते दादाजी बोले, आज से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। यहाँ तुम केवल गांव नहीं देखोगे, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखोगे, प्यार, सम्मान, मेहनत और परिवार का महत्व। दोनों बच्चों ने मुस्कुराते हुए दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें पता नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार यात्रा बनने वाली है। बरगद के पेड़ के नीचे दादाजी की पहली सीख। सुबह की हल्की धूप अब तेज होने लगी थी। दादाजी अपने दोनों नन्हे पोतों आरव और मोहन के साथ कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे। बरगद के पेड़ के नीचे दादाजी की पहली सीख। सुबह की हल्की धूप अब तेज होने लगी थी। दादाजी अपने दोनों नन्हे पोतों कालू और रोहित के साथ कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। दोनों बच्चों के छोटे छोटे कदम कभी आगे निकल जाते, तो कभी वे किसी तितली या रंग बिरंगी फूल को देखकर रुक जाते। दादाजी मुस्कुराते हुए उन्हें देखते रहे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर वह थकान भी जैसे गायब हो जाती थी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी घनी छाया दूर से ही ठंडक का एहसास करा रही थी। उसकी लटकती जटाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वह आने वाले हर मुसाफिर का स्वागत कर रही हो। दादाजी बोले, आओ बेटा, थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम करते हैं। तीनों पेड़ की छाया में बैठ गए। दादाजी ने अपने झोले से मिट्टी की छोटी सुराही निकाली और दोनों बच्चों को पानी पिलाया। ठंडा पानी पीते ही दोनों बच्चों के चेहरे खिल उठे। कालू ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कोई भी इंसान या पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं बनता। इसे भी वर्षों तक धूप, बारिश और आंधियों का सामना करना पड़ा होगा, तभी यह इतना विशाल बना है। रोहित ने पेड़ के तने को हाथ लगाया और बोला, क्या इस पेड़ को दर्द नहीं होता? दादाजी ने प्यार से कहा, दर्द तो हर जीव को होता है, लेकिन जो अपने दर्द को सहकर दूसरों को छाया देता है, वही सबसे महान होता है। इतने में एक थका हुआ किसान वहां आया। उसके माथे पर पसीना था। उसने बरगद की छाया में बैठकर लंबी सांस ली। दादाजी ने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये पेड़ किसी से नहीं पूछता कि तुम अमीर हो या गरीब। ये सबको बराबर छाया देता है। कालू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मतलब हमें भी सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। दादाजी की आंखों में खुशी चमक उठी। हाँ बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। इतने में कुछ चिड़ियां पेड़ की डालियों पर आकर बैठ गईं। वे चहचहा रही थीं। एक गिलहरी तने पर चढ़ती उतरती खेल रही थी। रोहित हंसते हुए बोला, दादाजी, ये पेड़ तो सबका घर है। दादाजी ने कहा, बिल्कुल, यही प्रकृति हमें सिखाती है कि जो जितना बड़ा होता है, वह उतना ही विनम्र और सबका सहारा बनता है। दादाजी ने अपनी जेब से 2 छोटे आम निकाले। एक कालू को दिया और दूसरा रोहित को। दादाजी ने अपनी जेब से 2 छोटे आम निकाले। एक कालू को दिया और दूसरा रोहित को। दोनों ने खुशी से खाना शुरू किया। तभी वहां एक गरीब बच्चा आया। वह दूर खड़ा आम को देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। दादाजी ने धीरे से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पास 2 चीजें हों और किसी के पास एक भी न हो, तो क्या करना चाहिए? कालू ने बिना देर किए अपना आधा आम उस बच्चे को दे दिया। रोहित ने भी वैसा ही किया। गरीब बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद। दादाजी ने दोनों पोतों को गले लगा लिया और बोले, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी सीख समझ ली। बांटने से चीजें कम नहीं होती, बल्कि दिल बड़ा होता है। कुछ देर बाद दादाजी ने बरगद के तने को हाथ लगाया और कहा, मैं बचपन में भी इसी पेड़ के नीचे बैठता था। यही मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि जीवन में कभी घमंड मत करना। फल से लदा पेड़ हमेशा झुकता है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि जीवन का शिक्षक है। आराम करने के बाद दादाजी उठे। उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़ा और बोले, चलो बेटा, गांव अभी थोड़ा और दूर है, लेकिन याद रखना, आज बरगद ने तुम्हें जो सिखाया है, वही तुम्हें जीवन भर अच्छे इंसान बनने में मदद करेगा। दोनों बच्चों ने पीछे मुड़कर बरगद के पेड़ को देखा। हवा से उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वह उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। तीनों फिर से गांव की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन अब बच्चों के मन में नई समझ, नया उत्साह और दादाजी की सीख हमेशा के लिए बस चुकी थी।
उन्हें पता नहीं था कि आगे की यात्रा में अभी और भी ऐसे अनुभव उनका इंतजार कर रहे हैं जो उनके जीवन की दिशा बदल देंगे। अगला अध्याय होगा खेत, किसान और मेहनत का महत्व, जिसमें दादाजी बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और अन्न के सम्मान का मूल्य सिखाते हैं। खेत, किसान और मेहनत का महत्व। बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के बाद दादाजी, कालू और रोहित फिर से गांव की ओर चल पड़े। सुबह की धूप अब पूरे खेतों में फैल चुकी थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। गेहूं और बाजरे की फसलें हवा के साथ लहरा रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। चलते चलते कालू ने दूर खेत में काम करते एक किसान को देखा। किसान अपने माथे का पसीना पोंछते हुए हल चला रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर मेहनत और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। कालू ने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये किसान इतनी धूप में काम क्यों कर रहे हैं? इन्हें थकान नहीं होती क्या? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, उन्हें भी करते हैं। किसान कभी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता। रोहित ने पूछा, दादाजी, अगर किसान खेती न करे तो क्या होगा? दादाजी कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर किसान मेहनत न करे तो हमारे घरों में रोटी नहीं पहुंचेगी। इसलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। इतने में किसान ने दादाजी को पहचान लिया। वह मुस्कुराते हुए उनके पास आया और बोला, राम राम काका, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। दादाजी ने भी मुस्कुराकर कहा, राम राम बेटा, ये मेरे पोते कालू और रोहित हैं। इन्हीं गांव और मेहनत का महत्व दिखाने लाया हूँ। किसान ने दोनों बच्चों को प्यार से आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, कभी भी अन्न का अपमान मत करना। एक एक दाने के पीछे महीनों की मेहनत छिपी होती है। कालू और रोहित ध्यान से किसान की बातें सुन रहे थे। किसान उन्हें खेत के अंदर ले गया। उसने मिट्टी उठाकर बच्चों के हाथ में रखी और कहा, यही मिट्टी हमारे लिए सोने से भी कीमती है। इसी से हमारी फसल उगती है और इसी से हमारा जीवन चलता है। दादाजी ने बच्चों से कहा, बेटा, याद रखना, जो इंसान मेहनत करता है, भगवान भी उसी का साथ देता है। तभी खेत के किनारे बैठी कुछ चिड़ियां फसल के दाने चुगने लगी। रोहित उन्हें भगाने लगा। दादाजी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, इन्हें मत भगाओ। प्रकृति में हर जीव का हिस्सा होता है। जितना हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, उतनी ही प्रकृति हमारा साथ देगी। रोहित मुस्कुराया और चिड़ियों को दाने चुगते हुए देखने लगा। दोपहर होने लगी थी। किसान की पत्नी मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी और ताज़ी रोटियां लेकर खेत में आई। उसने दादाजी और दोनों बच्चों को भी भोजन करने का आग्रह किया। दादाजी ने कहा, देखो बेटा, गांव की सबसे बड़ी पहचान है अतिथि का सम्मान और सादा जीवन। तीनों ने किसान परिवार के साथ बैठकर बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और ताज़ा छाछ का स्वाद लिया। कालू ने पहली बार इतना सादा भोजन खाया, लेकिन उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। भोजन के बाद किसान फिर से काम में लग गया। कालू ने पूछा, दादाजी, किसान आराम क्यों नहीं करता? दादाजी ने कहा, क्योंकि समय पर की गई मेहनत ही अच्छी फसल देती है। अगर किसान आलस कर दे तो पूरी फसल खराब हो सकती है। रोहित ने गंभीर होकर कहा, दादाजी, अब से मैं कभी भी खाना बर्बाद नहीं करूंगा। दादाजी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुमने बहुत बड़ी सीख सीखी है। मेहनत करने वाले का हमेशा सम्मान करना और अन्न के एक एक दाने की कद्र करना। शाम की हल्की हवा चलने लगी थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। तीनों फिर गांव की ओर बढ़ने लगे। खेतों की हरियाली, किसानों की मेहनत और मिट्टी की सूंधी खुशबू ने कालू और रोहित के मन में हमेशा के लिए एक नई सोच पैदा कर दी थी। उन्हें अब समझ आ चुका था कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही इंसान को महान बनाते हैं। इसी सीख के साथ दादाजी अपने दोनों पोतों को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि यात्रा अभी बाकी थी और आगे उनका इंतजार कर रही थी एक नई परीक्षा। बारिश, तेज आंधी और दादाजी का त्याग। खेतों से आगे बढ़ते हुए दादाजी, कालू और रोहित गांव की ओर चल रहे थे। दोपहर धीरे धीरे शाम में बदलने लगी थी। चारों ओर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थी और दूर दूर तक फैले खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे।
कालू और रोहित रास्ते में कभी तितलियों के पीछे दौड़ते तो कभी पेड़ों पर बैठे पक्षियों को देखकर खुश हो जाते। दादाजी उन्हें बार बार समझाते, बेटा बहुत दूर मत जाना, रास्ता अनजान है, हमेशा साथ साथ चलो। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल चारों ओर छा गए, तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। रोहित ने डरते हुए पूछा, दादाजी क्या बारिश आने वाली है? दादाजी ने आसमान की ओर देखा और बोले, हाँ बेटा, लगता है आज तेज आंधी और बारिश आएगी। हमें जल्दी कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। इतने में तेज हवा के साथ धूल उड़ने लगी, बच्चों की आंखों में मिट्टी जाने लगी। दादाजी ने तुरंत अपना पुराना गमछा निकाला और दोनों बच्चों के चेहरे ढक दिए। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, बिजली चमकने लगी और बादलों की तेज गर्जना सुनाई देने लगी। कालू डरकर दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहित की आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। दादाजी ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और बोले, डरो मत बेटा, मैं हूं ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। सामने उन्हें एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। दादाजी दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर तेजी से वहां पहुंचे। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही बच्चों ने राहत की सांस ली। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां झुक रही थी। दादाजी पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उन्होंने पहले दोनों बच्चों के गीले कपड़े अपने गमछे से पोंछे। कालू ने कहा, दादाजी आप तो भीग गए हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा दादाजी की खुशी इसी में है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया, झोपड़ी की छत का एक हिस्सा हिलने लगा। दादाजी ने तुरंत दोनों बच्चों को एक कोने में बैठा दिया और खुद उनके सामने खड़े हो गए, ताकि अगर कुछ गिरे तो पहले उन्हें लगे, बच्चों को नहीं। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, दादाजी आप हमारे लिए इतना सब क्यों करते हैं? दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा परिवार का प्यार कभी हिसाब नहीं मांगता। अपने बच्चों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा सुख होता है। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें दिखाई देने लगी। आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष निकल आया। कालू खुशी से बोला, दादाजी देखो, इंद्रधनुष। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, हर तूफान के बाद उजाला जरूर आता है। जीवन में भी जब कठिन समय आए तो कभी हिम्मत मत हारना। धैर्य रखने वाले को हमेशा नई उम्मीद मिलती है। तीनों झोपड़ी से बाहर निकले। बारिश के बाद खेत और पेड़ धुलकर और भी सुंदर लग रहे थे। मिट्टी की सोंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई थी। रास्ते में चलते हुए रोहित ने कहा, दादाजी आज आपने हमें बचाने के लिए खुद की बिल्कुल परवाह नहीं की। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो परिवार होता है। अपने से पहले अपनों की चिंता करना ही सच्चा प्रेम है। कालू ने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, दादाजी जब हम बड़े होंगे तब हम भी आपकी ऐसे ही सेवा करेंगे। ये सुनकर दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम हमेशा अच्छे इंसान बनो, बड़ों का सम्मान करो और ज़रूरतमंदों की मदद करो। बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ हो गया था। तीनों फिर मुस्कुराते हुए गांव की ओर चल पड़े। लेकिन इस तूफान ने कालू और रोहित को जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी थी। मुश्किल समय में घबराना नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और परिवार के साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। अगर आपको आज की यह भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो कृपया कालू क्लासेस भूमि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको इस कहानी में सबसे अच्छी बात दादाजी का त्याग, कालू और रोहित की मासूमियत या जीवन की कोई सीख लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपना नाम और जिला भी कमेंट में लिखें। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार और प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद, जय भारत।